Good morning, class 5th. This is your maths class, and today we are going to start our new chapter, that is operation on large number. Here there are four basic operations that we perform on large number. देखो चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग लार्ज नंबर में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन. तुम लोगों ने क्लास 4th में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब पढ़ा होगा. तो आज हम लोग पहला चीज़ पढ़ेंगे एडिशन. बाकी हम धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में अलग अलग टॉपिक समझते रहेंगे, बट टुडे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन. और उसका पहला एक एग्जाम्पल तुम लोग की स्क्रीन पे अब आया है. देखो उसमें एडिशन हेडिंग है तुम्हारी, और TLLTTHTHHTO यानी कि जो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ते आया ना, 1s, 10s, 100, 1000, तो ये वो है जो ऊपर हमने डाला है. बच्चों ये डाल के इसलिए हमने तुम लोग को दिखाया है क्योंकि अगर डला रहेगा, अगर 1s, 10s, 100, 1000 रहेगा तो तुम लोग आसानी से उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो, समझ सकते हो और दिक्कत नहीं होगी. सो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. ठीक है. हमारा पहला डिजिट है 543628 दैट इज़ 54,36,289. और हमारा दूसरा नंबर है 2578657 दैट इज़ 25,78,657. हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 16. 16 का 6 कैरी गया 1, जिसे हम 185 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 14. 14 का 4 जिसका हम लोग कैरी देंगे 1. 126 ऐड करेंगे जो हो जाएगा 9. फिर 6 8 दैट इज़ 14. 14 का 4 कैरी गया 1. 137 दैट इज़ 11. 11 को हमने 1 कैरी दिया. 145 दैट इज़ 10. 10 का 0 कैरी गया 1. 152 यानी कि 8. तो हमारा आंसर क्या आया? 80,14,964. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज़ 57085639. ऊपर तुम लोग को जो हेडिंग पड़ी है 1s, 10s, 1000 की, उससे क्लियर है कि ये करोर्स में है. तो पहला डिजिट हमारा क्या है? 5,70,85,639 और सेकेंड नंबर है 3,47,68,596, जिसको ऐड करने पे हमारा आया है 9,18,54,235. आई होप तुम लोग को एडिशन आता ही होगा, और ऐड करने पे तुम लोग इसको जब पॉज करके वीडियो समझोगे तो तुम लोग एडिशन अच्छे से समझ पाओगे. बेसिकली हमें तुम लोग को एडिशन नहीं समझाना है, जस्ट तुम्हें रिमाइंड कराना है कि हम लोग एडिशन कैसे करते थे. और ये जो तुम्हारी हेडिंग पड़ी 1s, 10s, 1000, ये सब तुम लोगों को एक बार रिमाइंड कराने के लिए हमने ये एग्जाम्पल वाली वीडियो दी है तुम लोग को. सो आवर थर्ड एग्जाम्पल इज़ जिसमें है 10 करोड़, है ना. देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crores, 10 crores. ठीक है. तो हमारा क्या है? 36 करोड़ 72,85,109. सेकेंड डिजिट इज़ 48 करोड़ 18,27,825 एंड थर्ड डिजिट इज़ 23,68,789. इन तीनों डिजिट को हमने लाइन वाइज लिख लिया. बच्चों एडिशन करने से पहले कोशिश करना कि एडिशन जब करो तो एक एक डिजिट अलग अलग ब्लॉक में लिखो. अलग अलग ब्लॉक में लिखोगे तो जो नेक्स्ट डिजिट लिखोगे तो उसको तुम्हें अरेंज करने में आसानी होगी. बच्चों हम लोग मैथ्स में जब डिजिट अरेंज करते हैं तो हम लोग पीछे से लिखना शुरू करते हैं, यानी कि जैसे 9 7 8 6 3 2, तो हमें पता चल जाता है कि आगे वाले डिजिट कितनी आगे है हम लोगों से. 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कितने डिजिट आगे है. तो एडिशन में तुम्हारे कभी गड़बड़ नहीं होगी, कभी कोई गलती नहीं होगी. तो हम लोगों ने ये 3 डिजिट एक साथ लिए हैं, जिसमें 2 डिजिट तो करोर्स में है पर 1 डिजिट तुम्हारी लाख में है, 10 लाख में इनफैक्ट. ठीक है. तो उसका एडिशन करने पे तुम्हारा है 85 करोड़ 14,81,723. तो हमारा ये सिंपल एडिशन था. तुम लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज़ आर एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. वर्ड प्रॉब्लम का हमने एक ही तुम लोग को समझाने के लिए इसमें करा है. और
So the question is, a company earned rupees 1,46,32,739 in year 2011, यानी कि एक कंपनी ने 2011 में 1,46,32,739 अर्न किया था, यानी कमाया था। नेक्स्ट ईयर उनकी कंपनी इंक्रीज की कितने नंबर से? 395,747,687, दैट 39,74,687, यानी 2012 में उन्होंने जो 2011 में था उसमें थोड़ा सा और उनका इजाफा हुआ, थोड़ा सा बढ़ गया, जो कितना बढ़ा, यानी कि 39,74,687। तो कैसे पता चलेगा कि टोटल कितना अर्न किया 2011 को और 2012 में, टोटल मिला के कितना अर्न किया, मतलब 2012 में कितना अर्न किया, ठीक है। 11 में तो इतना किया था, 12 में हमने उससे इतना ज़्यादा अर्न किया। तो उसमें क्या करेंगे उसको पता करने के लिए कि हम लोग अर्निंग ऑफ द कंपनी इन 2011 और इंक्रीज़ कितना ज़्यादा हुआ, कितना नंबर उसमें इंक्रीज़ हुआ, वो दोनों को मिला के ऐड कर देंगे। दैट इज़ 1,46,32,739 एंड प्लस 39,74,687, जो ऐड करने पे तुम्हारा आएगा 1,86,7,426। ओके, तो आंसर क्या आएगा हमारा कि इन 2012 द कंपनी अर्नड 1,86,7,426। आई होप तुम लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया हो तो बता देना। हाँ, एक चीज़ तुम लोगों को हम दोबारा से बता देते हैं, जो चीज़ में भी तुम लोगों को कंफ्यूजिंग लगे। जो हम लोगों ने पहला एग्जांपल देखा था, तुम्हारी स्क्रीन में दोबारा सामने दिया हुआ है, उसमें था ना तुम लोग का 5436289 और नीचे नेक्स्ट डिजिट था 2578,657, है ना। तो बच्चों इसमें तुम्हें वंस टेंस को एडिंग करने में जो अगर दिक्कत नहीं हुई हो तो वेरी गुड, और दिक्कत हुई होगी तो तुमको उसका एक्सप्लेनेशन में तुम्हारी स्क्रीन पे अब आएगा। देखो, पहले एडिंग वंस है जिसमें 9 वंस और 7 वंस है ना, 9 और 7 है, तो 9 वंस और 7 वंस को ऐड किया, टोटल तुम्हारा हो गया 16 वंस, जो कि 10 वंस अलग हो गया, 6 वंस अलग हो गया, यानी 1 10 प्लस 6 वंस, ठीक है। फिर एडिंग टेंस में क्या होगा, 1 कैरिड ओवर गया है और 8 टेंस प्लस 5 टेंस हो जाएगा, तो दोनों मिला कितना हो गया 14 टेंस, जो यानी कि 10 टेंस को अलग कर देंगे, 4 टेंस को अलग कर देंगे, तो यानी 1 जो 10 टेंस हुआ है वो तुम्हारा अब 100 हो गया है और 4 टेंस हो गया है। अब तुम्हारा कैरिड ओवर गया फिर से एक 100, ठीक है, फिर उसमें 200 प्लस 600 है जो कि 900 हो गया, तो उसको एज इट इज़ 900 लिख दिया गया। उसके बाद क्या है तुम्हारा 1000 में, तो 6000 प्लस 8000 टोटल मिला के हुआ तो वहाँ 14000, तो 10000 को हम अलग कर देंगे, 4000 को अलग कर देंगे, 10 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 14 ना, तो 10 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, तो 1 10,000 हो गया और 4000 हो गया, ठीक। अब 1 10,000 कैरिड ओवर हो गया, 3 10,000 और 7 10,000 को हम लोगों ने ऐड किया, जिसको ऐड करने में हमें 11 10,000 मिला, जो कि तुम्हारा 10 10,000 अलग हो गया और 1 10,000 अलग हो गया, यानी 11 को भी हम लोग 10 और 1 अलग कर देंगे, जो तुम्हारा हो गया 1 लाख प्लस 1 10,000। अब 1 लाख तुम्हारा कैरिड ओवर हो गया, जिसमें तुमने ऐड किया 4 लाख और 5 लाख, जिसे ऐड करने से तुम्हारा मिल गया 10 लाख। 10 लाख में 1 10 लाख तो अलग हो गया और 0 अलग हो गया, तो यानी उसका आंसर हो गया 0। अब 1 10 लाख तुम्हारा कैरिड ओवर हो गया, फिर उसके बाद हमने 5 10 लाख को उसमें 2 10 लाख ऐड कर दिया, जिसका आंसर आ गया तुम्हारा 8 10 लाख। आई होप कि तुम लोगों को वंस टेंस वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन इतना टफ है नहीं, हम लोग क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे बिल्कुल फ्री हो, पूछो, वॉइस नोट भेजो, मैसेज कर लो, हम रिप्लाई दे देंगे। और इस वीडियो के बाद हम जो वर्कशीट भेज रहे हैं प्लीज़ उसे अपनी अपनी कॉपी में कर लेना, क्योंकि तुम लोग वर्कशीट हमें करके वापस भेजते नहीं हो, बहुत कम बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बच्चों, किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ लेना, ओके। चलो, अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्शन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।